हेलो एस्पिरेंट्स, दिस इज अहीर एंड वेलकम बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। कांग्रेस और बीजेपी के बीच यहाँ पर फिर से घमासान हो चुका हुआ है और यहाँ पर कंट्रोवर्सी इस बार जो है वो गांधी पीस प्राइज को लेकर है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि दरअसल ये अवार्ड विवादास्पद क्यों बना, यानी कि जिसे दिया गया है दरअसल वो विवादास्पद है। तो विवाद दरअसल था क्या और इन दोनों के बीच अनबन किस लिए हुई, उन सभी के बारे में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको गांधी पीस प्राइज के बारे में भी थोड़ा बहुत बताने की कोशिश करूंगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो रिसेंटली न्यूज चैनल्स में छाया हुआ था कि गांधी पीस प्राइज फॉर 2021 ईयर के लिए गीता प्रेस जो कि गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है उसे यूनानिमसली सेलेक्ट किया गया है। और दरअसल ये कमेटी जो है वो खुद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हेड कर रहे थे इस जूरी को। और उन्होंने ये कहा कि गीता प्रेस को इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि जो कंट्रीब्यूशन उन्होंने दिया हुआ था सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, खासकर थ्रू नॉन वायलेंट और गांधीयन मेथड्स की मदद से, तो इसीलिए हम उन्हें रिकॉग्नाइज करके ये अवार्ड दे रहे हैं। लेकिन जब हम गीता प्रेस के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ते हैं तो जाहिर सी बात है यहाँ पर हमें पता चलता है कि गांधीयन थॉट्स से थोड़ा बहुत अलग है। दरअसल हिंदुत्व और हिंदू आइडियोलॉजी से ज़्यादातर ये लीनिंग हमें गीता प्रेस देखने को मिलता है। मैं उसके बारे में भी डिस्कस करूंगा। थोड़ा बहुत पहले गांधी पीस प्रेस के बारे में जानते हैं। देखिए, दरअसल इसे भारत सरकार ने ही इंस्टीट्यूट किया हुआ था और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इसे दरअसल अनाउंस करती है हर साल। और 1995 में इसे एस्टेब्लिश किया हुआ था, जो कि 125th बर्थ एनिवर्सरी थी महात्मा गांधी जी की। तो एज अ ट्रिब्यूट महात्मा गांधी जी के लिए जो आइडियल्स उन्होंने दुनिया भर के लिए दिए हुए थे, अहिंसा वगैरह के, सो उन्हीं को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने ये गांधी पीस प्राइज जो है एस्टेब्लिश किया हुआ था। अब यहाँ पर ये सभी के लिए ओपन है, यानी कि कोई भी नेशनैलिटी का हो सकता है, किसी भी रेस, किसी भी लैंग्वेज, कास्ट, क्रीड, जेंडर एक्सेट्रा, सभी जो है यहाँ पर एलिजिबल होते हैं और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर सेलेक्ट करता है यहाँ पर। और जाहिर सी बात है कि अवार्ड के साथ साथ यहाँ पर अमाउंट भी दिया जाता है 1 करोड़ रुपए, और साथ ही साथ एक साइटेशन और एक प्लाक भी उन्हें यहाँ पर दिया जाता है। आप यहाँ पर नीचे इमेजेस भी उसके देख सकते हैं। तो इस बार जो ज्यूरी हेड कर रही थी, वैसे भी हर साल प्राइम मिनिस्टर ही ज्यूरी हेड करते हैं गांधी पीस प्राइज के लिए, तो इन्होंने डेलिब्रेशन यहाँ पर किए हुए थे और यूनानिमसली यहाँ पर डिसाइड किया कि गीता प्रेस जो कि गोरखपुर में है उसे 2021 गांधी पीस प्राइज अवार्ड दिया जाएगा। और यहाँ पर रीजन यहाँ पर ये दिए गए कि हम रिकॉग्नाइज करने की कोशिश कर रहे हैं जो आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन गीता प्रेस वालों ने दिया हुआ है फॉर सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन, खासकर गांधीयन मेथड्स और नॉन वायलेंट मेथड्स का इस्तेमाल करके। अब विवाद बना कहाँ पर? देखिए, गीता प्रेस से गोरखपुर के बारे में थोड़ा बहुत बैकग्राउंड चेक यहाँ पर करते हैं। 1923 में प्री इंडिपेंडेंस एरा का दरअसल ये प्रेस है। सो 1923 में से एस्टैब्लिश किया गया था और दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट पब्लिशर इसे माना जाता है। लगभग 41 करोड़ बुक्स इन्होंने 14 अलग अलग लैंग्वेजेस में पब्लिश किए हुए हैं, जिनमें से 14 करोड़ श्रीमद् भागवत गीता को इन्होंने पब्लिश किया हुआ है। अब देखिए, 1923 में ऑफिशियली इसका एस्टेब्लिशमेंट जो है वो जयदयाल गोयंदक जी ने, जो कि एक मारवाड़ी बिजनेसमैन थे बंकुरा वेस्ट बंगाल जिला से, तो उन्होंने इसका एस्टेब्लिशमेंट किया हुआ था। दरअसल जब वो बिजनेस ट्रैवल वगैरह के लिए जा रहे थे तो कई लंबे अरसे से वो चाहते थे कि हिंदुइज्म के लिए, सनातन धर्म के लिए कुछ ना कुछ पुश करने के लिए हमें ऐसा एक मॉडर्न प्रेस वगैरह की बहुत ज़रूरत है। तो उन्होंने दरअसल गीता प्रेस का एस्टेब्लिशमेंट किया हुआ था। लेकिन असली यहाँ पर पब्लिसिटी जो हम कहेंगे वो 1926 में मिली, जब गीता प्रेस पूरी तरीके से एक सीनियर प्लेयर या फिर सीरियस प्लेयर बन चुका हुआ था हिंदी पब्लिशिंग वर्ल्ड का, जब उन्होंने कल्याण नाम का एक मंथली मैगजीन ओपन किया हुआ था, पब्लिश किया हुआ था। दरअसल ये कल्याण जो था वो देश का पहला ऐसा मंथली मैगजीन था जो कि एक्सक्लूसिवली हिंदू और हिंदुइज्म के लिए ही डिवोटेड था। तो बिकॉज ऑफ कल्याण, गीता प्रेस बिकेम वेरी मच मोर फेमस। और साथ ही साथ यहाँ पर आहिस्ता से उन्होंने हिंदी लैंग्वेज के कंसोलिडेशन के लिए भी यहाँ पर काम किया हुआ था गीता प्रेस वालों ने, स्पेसिफिकली कि हिंदी इज फॉर हिंदूस या फिर हिंदी लैंग्वेज इज फॉर हिंदूस। और आहिस्ता से पूरी तरीके से वो ग्रोथ जो है अपने हिंदुत्व आइडियोलॉजी के साथ साथ पब्लिक स्फीयर में वो आगे लेकर जा रहे थे। और मोर इम्पोर्टेंटली यही वो टाइम फ्रेम था जब पॉलिटिकल नेशनलिज्म में भी ना कई बार ऐसे राइज हो रहे थे कॉम्पिटिशन्स के, तो वहाँ पर भी हिंदूस और मुस्लिम्स के बीच जो पॉलिटिकल नेशनलिज्म टेक ऑफ जहाँ पर हो रहा था, तो यहाँ पर भी हिंदू नेशनलिस्ट मैसेज देने के लिए गीता प्रेस ने अपनी एक सेपरेट जगह जो थी वो बनाई हुई थी, एक सेपरेट व्हीकल की तरह हिंदू नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी को स्प्रेड करने के लिए उन्होंने बहुत ही योगदान दिया हुआ था। और कल्याण की खास बात यह है कि ये जो चीप पब्लिकेशन, बहुत ही कम अफोर्डेबल प्राइसेस में ये हाई क्वालिटी एडिशंस यहाँ पर हमें देखने को मिलते थे। और साथ ही साथ रामायण, गीता, महाभारत और कई सारे पुराण और अलग अलग हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट भी गीता प्रेस जो है वो पब्लिश वगैरह यहाँ पर करता है। तो मॉडर्न हिंदुइज्म और हिंदू नेशनलिज्म में मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन आज के ज़माने का आप गीता प्रेस को कह सकते हैं। आज के ज़माने की अगर हम बात करें एग्जैक्टली, तो गीता प्रेस दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट पब्लिशर माना जाता है और एकलौता इंडिजिनियस पब्लिशिंग एंटरप्राइज है जो कि कॉलोनियल इंडिया का है, जो आज भी 21वीं सदी में भी कंटिन्यू हो रहा है। इसकी किताबें जो है वो लगभग 15 लैंग्वेजेस में पब्लिश होती हैं, इंक्लूडिंग इंग्लिश, उर्दू एंड नेपाली।
20 से भी ज़्यादा रिटेल आउटलेट्स है और 2500 बुक सेलर्स यहाँ पर इंडिया में और अब्रॉड में भी कई ज़्यादा हैं। और साथ ही साथ इनका ग्रोथ लाइक नेवर बिफोर हो रहा है। पैंडमिक की बात करें, जब पब्लिशर पूरी दुनिया भर में मेजर क्राइसिस फेस कर रहे थे कि लेकिन गीता प्रेस बहुत आसानी से ग्रो कर रहा था। सिर्फ आप एक फाइनेंशियल ईयर 2022-23 की अगर हम बात करें तो प्रेस में लगभग 2.40 करोड़ कॉपीज जो है वो बेचे गए, नियरली ₹111 करोड़ का टर्नओवर हमें गीता प्रेस में सिर्फ आज के ज़माने में देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ 10 लाख कॉपीज रामचरितमानस के यहाँ पर बेचे जा रहे हैं और कल्याण भी लगभग यहाँ पर प्रिंट ऑर्डर अप्रोक्सीमेटली 1.60 कॉपीज का है। और साथ ही साथ लगभग 17 से भी ज़्यादा कल्याण के कॉपीज जो है वो एक साल में उससे भी ज़्यादा इसमें बेचे जाते हैं कि एक साल में 17 करोड़ से भी ज़्यादा कल्याण के कॉपीज यहाँ पर बेचे जाते हैं। तो अब यहाँ पर विवाद हुआ कांग्रेस और बीजेपी के बीच। सीनियर कांग्रेस के लीडर जयराम रमेश जी ने पूरी तरीके से यहाँ पर स्लैम किया सेंटर को और कहा कि जो गांधी पीस प्राइज आप दे रहे हो ना गीता प्रेस गोरखपुर वालों को, ये दरअसल ट्रेवेस्टी है, पूरी तरीके से सरप्राइजिंग नहीं शॉकिंग है यहाँ पर। और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि गांधी जी का नाम है जो प्राइस को रखा गया है गांधी पीस प्राइज, और आप दरअसल इन्हें दे रहे हो किसे? हिंदुत्व आइडियोलॉग वी डी सावरकर और महात्मा गांधी जी के किलर नाथूराम गॉडसे को देने लायक है या फिर देने जैसा ये अवार्ड, जैसे कि अभी आपने प्रेस को दिया हुआ, कुछ इस तरीके का कंपैरिजन उन्होंने यहाँ पर किया हुआ है। और साथ ही साथ अपने इस कमेंट को समर्थन देने के लिए उन्होंने दरअसल एक ट्वीट भी किया हुआ था जहां पर उन्होंने 2015 की एक किताब जो कि खुद गीता प्रेस वालों ने पब्लिश की हुई थी, जो कि जर्नलिस्ट अक्षय मुकुल ने यहाँ पर पब्लिश की हुई थी, और वहां पर क्लियरली बताया गया था कि किस तरीके से स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स रहे हैं इस पब्लिशिंग विंग के और महात्मा गांधी जी के। अब यहाँ पर सवाल यही खड़ा होता है कि वो प्रेस या फिर वो पब्लिकेशन जो गांधी जी के आइडियोलॉजी से इन टैंडम नहीं था, इन सपोर्ट नहीं था, आज गांधी जी के नाम का अवार्ड आप उन्हीं को ही दे रहे हो। यहाँ पर गीता प्रेस वालों ने खुले तौर पर कहा कि हम मनी एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि किसी से भी हम किसी तरीके का कंट्रीब्यूशन वगैरह नहीं लेते, लेकिन हाँ साइटेशन और प्लाक जो है वो जरूर लेंगे। अब वेट करके देखना पड़ेगा कि आगे होगा क्या, क्योंकि ये गांधी पीस प्राइज जो है वो बहुत ही जाने माने ऑर्गेनाइजेशंस और इंडिविजुअल्स को भी मिला हुआ है जो खासकर खुद को गांधीयन या फिर नॉन वायलेंट तौर तरीकों से जो ऑब्जर्व करते हैं या फिर आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे कि इसरो हो गया, रामकृष्ण मिशन हो गया, अक्षय पात्रा, सुलभ इंटरनेशनल और डॉक्टर नेल्सन मंडेला, आर्च बिशप डेशमंड टुटू, बाबा आमटे, ऐसे सभी पर्सनैलिटीज को ये अवार्ड ऑलरेडी मिल चुका हुआ है। तो ये थी चंद बातें आपको जाननी थी इस वीडियो में। वीडियो को एंड करने से पहले आप सभी को एक और बार याद दिला दूं कि एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के पास एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड फुल फ्लेज ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। हर महीने इसके नए बैचेस स्टार्ट होते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ इन्फॉर्मेशन जरूर शेयर कीजिएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट वी प्रोवाइड यू कोर्सेस लाइक एनडीए, सीडीएस, अफकैट एंड वॉरियर 10 is a code which you should use so that you get 10% discount. Meet you next time. Until then, stay healthy, stay safe. Thank you for watching my video. जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।